जय श्री कृष्णा। छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूँ इसलिए कि सारी बातों का संक्षेप में विचार हो सके। भगवान कृष्ण के अगर जीवन को पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने धर्म और अधर्म के लिए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उनके बाल स्वरूप का मतलब है कि भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं और साधक को भी बाल स्वरूप में रहना चाहिए। जैसे बच्चों को ये नहीं पता होता क्या गलत है क्या सही है, लेकिन वो मस्ती में मस्त रह करके जो उसको अच्छा लगता है उसी कार्य में रत रहता है। अर्थात भगवान कृष्ण बाल गोपाल रूप में है, तो साधक को भी साधना के काल में बाल गोपाल रूप में आनंद बनाना चाहिए। बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? बच्चे का स्वभाव ऐसा होता है कि उसको किसी चीज़ का ज्ञात नहीं होता, लेकिन वो आनंद और मस्ती में रहता है। उसी प्रकार आनंद की अनुभूति हो। रास लीला का मतलब है कि भगवान कृष्ण ने हर गोपियों के साथ आनंद मनाया, हर गोपियों के साथ रास मनाया। लेकिन रास लीला का अर्थ वास्तविक में यह है कि जब व्यक्ति साधना में रत रहता है, जब साधक साधना करता है, जब उसको कृष्ण नाम की अनुभूति होती है, तो कृष्ण सबके साथ है। हर गोपियों के साथ आनंद मना रहे हैं भगवान कृष्ण, हर गोपियों के साथ वो हैं। लेकिन हर गोपियों के साथ इसलिए हैं कि क्योंकि गोपियाँ साधक हैं और वो साधना में कृष्ण का अनुभव कर रही हैं और वो भगवान कृष्ण के साथ आनंद मना रही हैं। आनंद कौन सा आनंद? आध्यात्मिक आनंद। रास लीला का मतलब यह है कि साधना के समय साधक को रास लीला का आनंद आता है, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती हैं। उस अनुभूति में वो अपने आप को भगवान कृष्ण से के साथ ही वह मानता है कि मैं कृष्ण के साथ हूँ और कृष्ण मेरे साथ है। तीसरी बात है कि भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे संगठन के रूप में भी उन्होंने भूमिका अपनी अदा की। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाने की बारी आई, तो जब इतनी बरसात हो रही थी, तो भगवान कृष्ण ने सबको इकट्ठा किया और सबको कहा कि इस पहाड़ को उठाना है, अपनी अपनी सबको लाठी लगानी है। और लाठी सबने जब अपनी अपनी लाठी जब भगवान कृष्ण के साथ जब लगाई, तो वो विशाल सा जो दिखने वाला पर्वत था उसको भगवान ने सबके सहयोग से उठा लिया और भगवान ने एक अपनी उंगली लगाई, छोटी वाली उंगली लगाई। और कहते हैं कि जब लोगों को अहंकार हो गया कि ये पर्वत हमने उठाया है, भगवान कृष्ण ने तो केवल उंगली लगाई है, तो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली हटाई तो वो पर्वत गिरने के लिए आने लगा और सब ने कहा कृष्ण अपनी उंगली लगाओ, कृष्ण अपनी उंगली लगाओ। सबको ये बोध हुआ कि भगवान कृष्ण ही सब उठा रहे हैं। इस तरह भगवान कृष्ण एक अच्छे संगठन के रूप में भी हैं। उनका बाल गोपाल के रूप में देखा जाए तो हमें कभी उन्होंने पूतना को मारा, तो कभी उन्होंने राक्षसों का संहार किया, कभी कंस का वो किया और दूध क्रांति लाई, दुग्ध क्रांति, जो का वृंदावन से मथुरा जाता था दूध कंस के पास, और उसमें जो ग्वाल बाल जो थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनके बच्चों को भी दूध मक्खन घी नहीं मिलता था। भगवान कृष्ण ने क्रांति की, दुग्ध क्रांति। उन्होंने जो लोग जाते उनकी मटकी को फोड़ देते और इस प्रकार से कंस के आतंक को रोकने के लिए, और वृंदावन का दूध वृंदावन के लोग खाएं, वहाँ की माखन, वहाँ का मक्खन वहाँ के बच्चे खाएं और हष्टपुष्ट रहें। इससे भगवान कृष्ण ने एक लीला की, दुग्ध क्रांति की लीला। और ग्वाल के रूप में भगवान कृष्ण ने अपनी भूमिका निभाई और उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति का आधार जो है गाय है। गाय है तो गाय के दूध से कितना पौष्टिक आहार मिलता है, इसे भगवान कृष्ण ने एक प्रेरणा दी है कि हम सब लोग गाय भी पालें। गौ पालन को अगर हम गाय नहीं पाल सकते, जहाँ पे गौशाला है, गौशाला को सहयोग करें और सहयोग करके गौ पालन की ओर भी अपने आप को आगे बढ़ाएं। गाय रहेगी तो संस्कृति रहेगी, देश रहेगा। गौ पालन की प्रेरणा भी भगवान कृष्ण देते हैं। भगवान कृष्ण की अनंत प्रेरणाएं हैं। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो धर्म में है
उसका साथ दो। जो अधर्मी लोग हैं उनका साथ नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म के प्रति अपने आप को दृढ़ बनाना है, संगठित करना है, संगठन में रहना है और अच्छे लोगों का संगठन बना करके धर्म के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और अधार्मिक जो अधर्मी लोग हैं, अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ उठा करके अधर्म के विरुद्ध भी हमें बिल्कुल सहयोग नहीं करना है और हमें धर्म के लिए काम करना है। भगवान कृष्ण की अनंत प्रेरणाएं हैं। अनंत शुभकामनाओं के साथ आपको कृष्ण जन्माष्टमी की फिर हार्दिक शुभकामना देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान कृष्ण के जीवन को आप लोग समझने के लिए गीता और भागवत को जरूर अपने पूजा स्थल में रखें और नियमित रूप से कुछ ना कुछ समय निकाल करके गीता और भागवत को थोड़ा थोड़ा भी, अगर एक एक श्लोक को भी अगर आप लेंगे तो आप भगवान कृष्ण के बारे में जानने में सक्षम होंगे। और उपहार के रूप में मैंने प्रार्थना पहले भी वीडियो में किया है कि उपहार के लोगों में भगवान कृष्ण के भागवत और भगवान कृष्ण की गीता, देखो गीता, रामायण इत्यादि लोगों को गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। जन्मदिन हो चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, तो इन सब कार्यक्रमों में लोगों को गीता भेंट करनी चाहिए जिससे लोगों को गीता का ज्ञान जाए। और भगवान कृष्ण की अनंत अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।